चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा है। मरुधरा में रण में उतर रहे हैं और उदयपुर में आपको इस समय ये तस्वीर उदयपुर से नजर आ रही है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीर, क्योंकि अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पत्रकारों से उदयपुर में रूबरू हो रहे हैं। तो परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां निकाली जा रही है, तो उसमें मरुधरा के रण में उतरे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हैं। सर का एक छोटा सा परिचय आप लोगों के बीच से हो जाएगा। आप हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और जो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में आपको दिखता है, 25 साल की उम्र में आपने उसका निर्माण वहां पर करवाया। आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी और अध्यक्ष। आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर भी है क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप दूसरे फ्रेम में देख रहे हैं, ये नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के दर पर जब पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये उस समय की तस्वीर, और वहां पहुंचकर श्रृंगार झांकी का उन्होंने दर्शन किया, आनंद लिया और वहां की फेमस पुदीने की चाय की भी चुस्कियां लेते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। ये देखिए तस्वीर, मरुधरा का रण है और रण में सभी दिग्गज उतर रहे हैं। राजस्थान से मेरा नाता बहुत गहरा है, युवा मोर्चा के समय से लेके और एक पर्यटक के रूप में मैं हिमाचल और राजस्थान में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो मैं कहूँ कि अतिथि देव भाव की भावना को लेकर जो चलते थे, वो सदा एक तरह से अपना घर लगता है। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ की सरकार के चलते न यहाँ की बच्चियां न यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती। महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान पिछले 5 वर्षों में हुआ। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार पे नंबर 1 हुआ और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाए। एक निर्भया हुआ तो पूरी दिल्ली हिल गई थी, देश में बवाल मच गया। लेकिन राजस्थान में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं, प्रतिदिन 17 महिलाओं या बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजस्थान में है, उदयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित वो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें उस समय की जब राजसमंद पहुंचे, श्रीनाथ जी के दर पर पहुंचकर दर्शन किए, सम्मान उनका कार्यकर्ताओं ने और मंदिर कमेटी की ओर से किया गया। उसके बाद जो सबसे फेमस चाय है वहां पर पुदीने के एक जीस के साथ, उसका भी उन्होंने दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। झालावाड़ जिले के सदर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई। नागौर के पर्वतसर में 11 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या। 25 सितंबर 2020 को सिरोही जिले के अनादरा में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। दौसा के सिकंदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म फिर हत्या। करौली जिले के हिंडौन में 5 साल की बालिका के दुष्कर्म के बाद हत्या। अजमेर के पुष्कर के बकरी चराने गई 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर पत्थर से कुचलकर हत्या। जयपुर के नरेना के में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और 20 सितंबर को नागौर के पादुकला में 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या और पाली जिले के फालना में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करके शवों को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बूंदी जिले के बसौली काला कुआं इलाके में जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पाली जिले के पीछवा गांव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। फिर जालौर जिले के बांदरवाड़ी
में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2022 में 13 फरवरी को कोटा के रामपुरा बाजार में ट्यूशन पढ़ने गई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शिक्षक ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर जिले के दुवाड़िया गांव में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद चाकू से कौंध के उसकी हत्या रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीपुरा में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और शव को कुएं में फेंक दिया। जयपुर के आमेर में 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म कर पत्थर से कुचलकर हत्या और लाश को जंगल में फेंक दिया गया। डूंगरपुर इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। करौली में मंडराले में नाबालिग से दुष्कर्म हत्या। फिर बांसवाड़ा के खोडन गांव में 11वीं कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटन में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और उदयपुर जिले के चोपड़ा गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। लाश के 10 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया। सीकर के लक्ष्मण गांव में 17 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या। जोधपुर के बालेसर गांव में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद हत्या। बीकानेर के खाजूवाला में दलित लड़के के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा दुष्कर्म करके हत्या। करौली के नादोती गांव में दलित लड़की से दुष्कर्म, गोली मारी और तेजाब से जलाकर कुएं में डाल दिया गया, हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा जिले के कोठड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और टुकड़े टुकड़े करके उसको आग की भट्टी में डाल दिया गया। सवाई माधोपुर के बोली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या और लाशें कुएं में मिली। अब ये लिस्ट में जितनी पढ़ता जाऊंगा खत्म नहीं होगी। राजस्थान में बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं इन 5 सालों में होती रही और गहलोत सरकार सोती रही और गर्व के साथ इनके मंत्री कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को आज से कुछ साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी सरकार के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई, एक के बाद दूसरी बेटी की इज्जत लुटती गई और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी, जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हो, 35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हो। ऐसी गहलोत सरकार जहां महिलाओं की अस्मिता की बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या इसकी खुली छूट, ऐसी गहलोत सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज्यादा ना कहता हूं, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है। राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है और राजस्थान ने जो इतने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ। केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रही। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते रहे। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता तो ना जाने कितने लोगों की बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं रुक गई। पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए। ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार थी। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए, कहती है यूपी में लड़की हूं लड़ सकती, लेकिन जब राजस्थान आती है यहीं की बेटी के साथ उसी दिन बलात्कार की घटना होती, हत्या होती है।
पूरी राजस्थान की सरकार उस पर पर्दा डालने का काम करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी यहाँ तक कह देते हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब शाम को उनका दौरा पूरा होता है तो मानते हैं कि हाँ ये घटना है। ये कैसे होता है साहब? हमारे राजस्थान में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। वो भाई बहन आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता पार्लियामेंट में तो प्रवचन देकर आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जहां पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वहां के उसके घर नहीं जाते, उस महिला के घर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी अपनी सरकार है। आज राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि इस महिला विरोधी सरकार और ये जो दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में इतना जो जनसमूह उमड़ रहा है, जो जोश लोगों में दिख रहा है, ये गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ है और लूट की खुली छूट से मुक्ति पाना चाहते हैं। ठाकुर साहब, परिवर्तन यात्रा में बीजेपी की भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्या नुकसान होगा इसका बीजेपी को? बहुत एकजुटता है साहब, हर जगह अलग अलग जगह पर यात्राएं चल रही, नेताओं की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां लगी। आपने राजस्थान की इतना बड़ा गिना दी है, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद। मणिपुर की एक घटना को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक उतरा है। देश के मीडिया ने भी इस विषय को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, समाज में ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घटे, ये मानवता को शर्मसार करती है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर मेरे पत्रकार मित्र बैठे, अपने दिल पर, अपने जमीर पर हाथ रखकर बोले, आपको जो इन मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्या यहाँ की सरकार, जिसके मंत्री ये कहें कि मर्दों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हंसे और सीना चौड़ा करके चले, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या? क्या कांग्रेस के वो नेता संसद में, सड़क पर राजस्थान की उन घटनाओं को उठाने में असफल रहे, जहां पर एक नहीं अनेक मणिपुर जैसी घटनाएं राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में? तो इसलिए मैं कहता हूं, और इसी उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया। मदद मांगने गए थे पुलिस वालों से, यहाँ की पुलिस सोई रही क्या? कौन संरक्षण देता है वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को? बेल भी मिल जाती है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ की कानून व्यवस्था पर। ये आर्ट्स तो 8 पन्नों के आर्ट चल रहे होंगे, लेकिन जनता के दिलों में जो छाप छाई हुई है वो अपराध की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की, बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले, ये जनता करारा जवाब देगी चुनाव में। इंडिया गठबंधन ने कल एक पत्रकारों की सूची जारी की है कि इनके कार्यक्रमों में प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि को नहीं भेजा जाए, उससे इमरजेंसी से जोड़कर देखा जा रहा है। टिकट आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, और लोकतंत्र को कैसे कुचला जा सकता है इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया, और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है।
जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था। मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है। और मैं तो ये कहूंगा, इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए हैं। सवाल है कि अनंतनाग से हमलावर 4 लोगों की हिफाजत हुई है। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। वीके सिंह जी ने कहा है कि अलग अलग करना चाहिए पाकिस्तान को। आप खेल मंत्री और प्रसारण मंत्री है, क्या फिल्म में और क्रिकेट में कहीं ना कहीं अलग अलग नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। सर और ये मुझे लगता है देश की भावनाएं, जो आम जनमानस की भावना है, उसके अनुरूप ही। देखिए, संसद के दोनों सदनों ने आम सहमति से रेजोल्यूशन पास किया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।